बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर सेल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। सेल्स से ही हमारी बॉडी ज़िंदा है। सेल किससे बना होता है? सेल इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। टिश्यू किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोगों से। फुल बॉडी हमारी ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होते हैं, सेल को किसने डिस्कवर किया है? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया है 1665 में। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल। और जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल को डिस्कवर किया है एंटोन वैन लीवेनहुक ने। और जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको किसने डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल को डिस्कवर किया है एंटोन वैन लीवेनहुक ने। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में डिस्कवर किया था इन्होंने न्यूक्लियस को। जो सेल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक और होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स एंड कैरियोटिक मीन्स। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराना। और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस और प्रो मीन्स प्रिमिटिव। यूकैरियोटिक यू मीन्स और कैरियोटिक मीन्स। यू मीन्स होता है गुड और ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ये सिंगल सेल्ड वाला होता है। सिंगल सेल होते हैं इसमें, सिर्फ एक सेल होता है सिर्फ इसमें। और जो यूकैरियोटिक होता है ये अच्छा होता है, ये सच्चा होता है, अच्छा होता है, इसका न्यूक्लियस अच्छा होता है। ये होता है मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नो न्यूक्लियस फाउंड। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आर फाउंड। ये अच्छा होता है इसलिए इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें 80 टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। राइबोसोम्स सिर्फ 70s टाइप ऑफ होते हैं और सिंगल सेल, एक सेल से बना होता है। जो यूकैरियोटिक होता है, जैसे किस में होता है? ये लार्ज होता है। सबसे पहले तो लार्ज होता है और ये होता है प्लांट्स में, एनिमल में पाया जाता है,
फंगाई में और हम लोगों में, ह्यूमंस में। और जो प्रोकैरियोटिक होता है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका डायग्राम बना के बता रही हूँ मैं। प्रोकैरियोटिक जैसे कि यहाँ पे ऐसे, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक में 3 लेयर्स होती हैं बाहर की तरफ, और ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट नीचे की तरफ जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैजेला। अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये होता है, ये क्या है, ये डीएनए है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए, न्यूक्लियोइड डीएनए होता है। ये इनरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है, कैसे भी हो जाता है, मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें सब चीज़ ऐसी होगी बेकार सी। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में सब चीज़ परफेक्ट होती है। इसमें इरेगुलर न्यूक्लियोइड होता है और फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला। और ये क्या है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, इसमें होता है छोटे छोटे से राइबोसोम, और कुछ होते हैं इसमें पॉलीराइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं ये सिंगल होते हैं, और जो अगर राइबोसोम्स होते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, मतलब राइबोसोम्स के एक ही जगह पे बहुत सारे गुच्छे, उसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और अगर सिंगल राइबोसोम है तो उसको सिर्फ राइबोसोम्स बोलते हैं। और जो 3 लेयर्स होती हैं, ये 3 जो लेयर्स हैं इसको क्या बोलेंगे, पहली जो लेयर है इसको बोलेंगे सेल वॉल, ये सेल वॉल है। प्रोकैरियोटिक की जो पहली लेयर होगी इसको बोलेंगे सेल वॉल, और जो मिडल वाली होगी ये आउटर है, जो मिडल होगी इसको बोलेंगे, मिडल वाली को कैप्सूल, और जो अंदर वाली होगी इनर लेयर जो होगी इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे बहुत सारे जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो इधर उधर घूम रहे होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसमें होगा प्लास्मिड, और डीएनए भी होगा, आरएनए होगा। इसमें जो सेल वॉल क्या होगी, जो आउटर लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की है उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल होती क्या है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ओके। प्लास्मिड क्या होगा, जो प्लास्मिड होगा ये सर्कुलर होगा, मतलब गोल होगा, और प्लास्मिड जो होगा ये डबल स्टैंडर्ड होगा, और प्लास्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। प्लास्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल होती है,
सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेल वॉल इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल जो होगा ये स्ट्रक्चर किसका है? पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है। पॉलीसेकेराइड क्यों? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये प्लांट में और बैक्टीरिया में दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट्स में और बैक्टीरिया में दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका पॉलीसेकेराइड होता है क्योंकि ये प्लांट में और बैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल बनाता है, इसलिए इसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसका सेल वॉल का फॉर्मूला क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मूला होगा C6H10O5। C6H10O5।